इस दिवाली पर आप किसी को शुभ दिवाली कहेंगे या फिर संदेश देंगे कि बटोगे तो कटोगे। योगी का नारा दरअसल अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है, क्योंकि अब इससे जुड़े पोस्टर पार्टियों की ओर से नहीं बल्कि समर्थकों की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के एक समर्थक ने ताजनगरी में बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर लगाया है और पोस्टर के साथ दिवाली की शुभकामनाएं दी है। ये 3 पोस्टर 3 शहरों में लगाए जा चुके हैं। सबसे पहला पोस्टर मुंबई में लगा था, जो योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का समर्थन करने वाला था। दूसरा पोस्टर लखनऊ में लगा, जो योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध में था। और तीसरा पोस्टर आगरा में लगाया गया था। ये पोस्टर योगी आदित्यनाथ के बयान के समर्थन में था। आगरा में लगाए गए पोस्टर में योगी के संदेश के साथ साथ दिवाली का संदेश भी दिया गया है। पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे के साथ दिवाली की शुभकामनाओं का भी संदेश है। पोस्टर लगाने वाले शख्स का नाम है विकास गुप्ता। विकास बीजेपी के नेता तो नहीं है, लेकिन पार्टी के सदस्य जरूर हैं। रामसिया के विकास गुप्ता, जिन्होंने ये होर्डिंग जयपुर हाउस में लगाया, वो हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि आखिर उनको इस बात की दरकार क्या पड़ी थी। विकास जी, ये आपने होर्डिंग लगाया कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसके पीछे मकसद? रामसिया ही रामसिया है, बटेंगे कटेंगे का मतलब ये है कि हमें विशेष किसी को टारगेट नहीं करना। हम अपने जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोगों में बटे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा होने की एकजुट करने का प्रयास है। यही मोदी जी का प्रयास था, यही योगी जी का प्रयास है। विकास का दावा है कि योगी आदित्यनाथ उनके गुरु हैं। विकास का दावा है कि उनके गुरु जो कह रहे हैं वो संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए मुख्यमंत्री नहीं, हमारे हीरो हैं। जब विशेष वर्ग की जाति के लिए आतंकवादी हीरो हो सकते हैं, ये तो हमारे गुरु और हमारी पीठ को चलाने वाले, हमारे देश को चलाने वाले, हमारे प्रदेश को चलाने वाले, हमारी देश की रक्षा करने वाली, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करने वाले, हमारे परिवार की रक्षा करने वाले, हमारे व्यापार की रक्षा करने वाले, क्यों ना हम अपने हीरो को याद करें। पोस्टर को आगरा नगर निगम की टीम ने मौके से हटवा दिया, लेकिन जो संदेश जाना था वो हर जगह चला गया है। दावा है कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला संदेश 5 दिन में 50 से ज्यादा जगहों तक पहुंचा दिया जाएगा। आगरा में जो पोस्टर लगा वो बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाया। मुंबई में जो पोस्टर लगा वो भी बीजेपी समर्थक ने लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अगस्त को पहली बार बटेंगे तो कटेंगे नारे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के संदर्भ में दिया था। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। चुनावी माहौल में यह नारा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। अब तो आरएसएस ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे को जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर दिया है। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान यूपी में समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहा है, और इसी से परेशान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पिटाई वाला बयान दे दिया। न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। वहीं बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के विरोध में समाजवादी पार्टी के छुटभैया नेता ने 2027 का जिक्र किया। महाराष्ट्र और यूपी के साथ साथ झारखंड में भी चुनाव है, लिहाजा अब वहां भी बटेंगे तो कटेंगे पहुंच चुका है। रांची से बीजेपी उम्मीदवार भी हाथों में योगी के संदेश वाला पोस्टर लेकर मैदान में आ गए हैं। झारखंड की विपक्षी पार्टी भी बटेंगे तो कटेंगे पर ताने मारने में पीछे नहीं है। हम बटेंगे तो कटेंगे क्या भी नेता आ रहा, ये भाषाएं जो है, जो चीजें हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। इस नारे की पहली परीक्षा हरियाणा चुनाव में हुई थी, जहां ये नारा सफल साबित हुआ। अब यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी को इस नारे का कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान। आगरा से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।